अब मैं आपको बैक ब्रेक फॉल, पीछे गिरने के जो तरीके हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। आम आदमी जो गिरता है उसको धक्का दिया जाए या किसी कारण वो पीछे गिरे तो वो कैसे गिरेगा, उसको चोट आती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, और जूडो में तो बार बार गिरना है। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आम आदमी जो सड़क पे अगर हम उसको धक्का देंगे या किसी तरीके से तो कैसे गिरेगा, तो उसको चोट कहाँ आती है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि जूडो में हम लोग कैसे गिरते हैं जिसको चोट नहीं लगती। आप देखते हैं कि उठाया, गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ। तो पहले आम आदमी को पुश किया तो उसके हाथ नीचे लगेंगे, ये जो हाथ पॉइंट है ये छिल जाएगा, या कोहनी लग गई तो कोहनी पे पूरा बॉडी का जो वेट है वो एक पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये चोट लगेगी। इसमें एक पॉइंट पे पूरा वजन आना खतरनाक है, हम ऐसे नहीं करते। और पीछे गिरते हुए गर्दन के मसल कमजोर हुए तो सर नीचे फर्श पे, सड़क पे टकरा गया तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन जूडो में हम इसको ऊपर रखना है, इसको बचाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जूडो वालों का सर नीचे नहीं लगता। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे गिरते हैं, किस एंगल पे गिरते हैं। ये देखिए आप, पहले हम अगर पुश हुआ तो पहले बॉडी को हम डिफेंस पे ले जाते हैं, नीचे ले गए। इसके बाद मैं रोल करूंगा, गर्दन ऊपर रहेगी, बेल्ट को देखना है, चिन नीचे लगाएंगे, ये ठोडी जो है नीचे की तरफ होगी, हाथ जो है 45 डिग्री, इसमें उठना आसान होता है। अगर हम ऐसे गिरते हैं तो ये मुश्किल है, और पूरा हाथ स्ट्राइक होता है। ये देखिए पूरा ऐसे नहीं गिरा, पुश। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मुझे कोई धक्का देगा तो मैं कैसे बचूंगा। आइए, मुझे धक्का दीजिए, इसने मुझे पुश किया, मुझे पीछे गिरना है तो मैं कुछ नहीं, चोट नहीं लगी, बॉडी बिल्कुल रोलिंग पोजीशन में आई। रो, हेड ऊपर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाथ 45 डिग्री, पैर सीधे, फासला, पैरों में फासला रहना चाहिए, पैर मिल लेने चाहिए, नहीं तो टकरा जाएंगे। साइड गिरने का तरीका, अब मैं आपको साइड ब्रेक फॉल, साइड पे कैसे गिरना है वो आपको बताऊंगा मैं, जिसको योकोगेमी कहते हैं। साइड पे गिरना, साइड में स्टेप लेना है और सेंट्रल ग्रेविटी लो करनी है, और इसमें बॉडी में मैं कर्व दूंगा। कर्व देखिए आप, 45 डिग्री, पैरों में फासला, साइड उठना है, दूसरी साइड से ये देखिए स्टेप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन करनी है, और इस हिप को एडी के साथ लगाना है यहाँ, ताकि बॉडी कर्व बने। ये देखिए, ये है साइड गिरना। अगर आपको कोई पीछे से धक्का देगा तो आप मुंह के बल गिरेंगे, लेकिन जूडो में अगर आगे गिरना है तो अपने फेस को और चेस्ट को बचाना है। ये देखिए आगे गिरने का जूडो में तरीका, हाथ फेस ऊपर, हाथ मेरा सेफ रहा, चेस्ट सेफ रही। अब मैं इस एंगल से सामने गिरने का तरीका, और अब है फ्रंट रोलिंग, मायमा वारियोकेमी। अगर रास्ते में कोई रुकावट आती है तो हम उसको रोल बॉडी को कैसे करेंगे। बॉडी के अंदर जो कर्व है वो एक टायर की तरह होनी चाहिए बॉडी की।
जो बॉडी में लगेगी बिल्कुल टायर की तरह। अगर पहाड़ी से हम टायर को नीचे गिराते हैं तो वो टूटेगा नहीं। एक चौकोर अगर किसी बॉक्स को गिराते हैं तो वो टूट जाएगा। इसी थ्योरी पे जूडो में आगे गिरने का तरीका, मेरा हाथ देखिए और बॉडी की कर्व देखिए। मैं बॉडी की कर्व कैसे बनाता हूं। हाथ, स्टेप, यहां से मैं रोल शुरू करूंगा। बॉडी की गुलाई, ये बॉडी की गुलाई आनी चाहिए, इससे चोट नहीं लगती। ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं 4। बीच में रुकावट है, मैं चल रहा हूं, मेरा पैर फंस गया, मैं गिरने वाला हूं, मैंने हाथ मिटाया, रोल किया, चोट नहीं लगी। यही जूडो की खासियत है। ये फेस ऊपर आने में चिन्ह इधर ये गर्दन ऊपर होनी चाहिए। ये पहली एक्सरसाइज है इसका। हाथ सीधे, स्ट्राइक, 1 2 3 4। सेकंड है हाथ सीधा बैठना और ऊपर 90 डिग्री। इस 1 अब जब नीचे जाना है तो गर्दन ऊपर रखनी है। 3 90 डिग्री से पैर जो है ऊपर नहीं जाने चाहिए। थर्ड स्टेप है हाथ सीधे, 1 2 ऐसे बैठ के हाथ सीधे रोल करना है। 1 2 3। पहले बेसिक पे जब जमीन पे लेट के नेक हाथों की पोजीशन हो जाती है, सही हो जाती है, तो ही हम खड़े होकर उनको गिराते हैं। एकदम सीधा खड़े होकर नीचे गिराना नहीं चाहिए। इस करके बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक पे लेग्स की पोजीशन जो है वो 90 डिग्री पे आनी चाहिए और उसके बाद ही खड़े होकर गिरना है या जंप करके गिरना है। लेकिन पहले करोगे तो ये खतरा है। अब ये खड़े होकर गिरना सिखाएंगे। 1 2। साइड पे कैसे गिरना है, इसमें पहले पैरों की पोजीशन जो है और हिप की पोजीशन ये आनी चाहिए। ठीक है, पैरों की पोजीशन, ये पैर फासला आना है और हाथ वही रहेगा। 1 2 3 4। साइड ब्रेक फॉल पे बेसिक मूवमेंट्स, पैर निकालना है अपना बैलेंस ऑफ करने के लिए और कर्व पे पैर ऊपर जाएंगे और पैर इस पोजीशन में आने चाहिए। ये पैर बिल्कुल सीधा लगना चाहिए। साइड, नी, कमर बिल्कुल सीधी और यहां से गिरूंगा। ये हाथ ऊपर रखिए। 1 2। हाथ सीधे होने चाहिए, फेस लेवल पे होने चाहिए, हाथ ऊपर या ऐसे खुले नहीं होने चाहिए। एल्बो क्लोज आनी चाहिए ताकि चेस्ट और फेस को बचाया जाए। इधर हमें बचाने की जरूरत नहीं, फेस को सिर्फ सीधा और फेस सीधा, सिर्फ पुश। हाथ इस टाइप सपोर्ट ताकि इधर ना गिरा जाए। ये फर्स्ट पे है और इस हाथ को पूरा नीचे लगा सकते हैं और ये कर्व आनी चाहिए। कर्व सीधा नहीं होना चाहिए और ये कर्व नहीं पूरा और इसी पे
थ्रो। वो देखिए, इस खेल को खेलने की टेक्निक्स जो हैं, दाव पेच जो हैं, हिप थ्रो, इसका नाम है ओ गोशी। बैलेंस ब्रेक किया और हाथ कमर पे आया और बैलेंस आउट, लिफ्ट करके गिराया और साइड ब्रेक फॉल, योको ओकेमी। इस खेल को खेलने के दाव, ये देखिए, ग्रिप किया, कैसे पकड़ना है, ओ गोशी। इस थ्रो का नाम है कमर पे हाथ, बैलेंस, कमर, हाँ उठाइए, लिफ्ट करिए, सेंटर ग्रेप थ्रो। पैर देखिए, बैलेंस ब्रेक है, हाथ कमर पे, ए मेजर हिप थ्रो है, थ्रो, साइड ब्रेक फॉल, साइड पे गिरना, ए मेजर हिप थ्रो है। अभी आपको हाथ की टेक्निक्स बता रहे हैं, काता गुरमा। हाँ, ग्रिप किया, बैलेंस ब्रेक किया, देखो बैलेंस ब्रेक किया और लिफ्ट कर लिया बिल्कुल सीधा, थ्रो, फेस टर्न करके, ये हाथ की थ्रो है। पैरों के द्वारा धीरे करो, हाँ, ओ चिगारी, आशीवाजा, पैरों के द्वारा लगाई जाने वाली टेक्निक। खींचिए, बैलेंस ब्रेक किया, तो पैरों के द्वारा जो पेट पे लगाते हैं टेक्निक, सर्कल थ्रो, योको केमी, तमोइन आगे, जूडो के खुजुश के बारे में बताऊंगा कि खींचना, ओपोनेंट का बैलेंस कैसे ब्रेक करना है। अगर मैं बैलेंस ब्रेक करने में कामयाब रहूंगा तो मैं उसको जल्दी और कम ताकत से गिरा सकता हूं। आइए आपको 8 तरीके से बैलेंस ब्रेक करना सिखाया जाए। फ्रंट है, पहले आगे मेरा बैलेंस रहेगा, ओपोनेंट का बैलेंस ऑफ रहेगा। फर्स्ट सामने की ओर, फिर पीछे की ओर, पैर सेंटर में जाएगा, बैलेंस पीछे की ओर, राइट साइड की ओर, बैलेंस ब्रेक किया। अब है ग्रिप चेंज, दूसरी ओर, बैलेंस ब्रेक किया। अब कॉर्नर टू कॉर्नर, साइड, कॉर्नर, बैक, कॉर्नर, ग्रिप चेंज, पीछे की ओर, कॉर्नर टू कॉर्नर। ये 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन से मैंने ब्रेक बैलेंस किया। जैसे मैंने आगे बैलेंस ब्रेक किया, अब मैं कौन सी दौड़ लगाऊं इसमें, आगे की ओर। सिर्फ मुझे यहां बैठना है और इसको उठाना है। मैंने साइड बैलेंस ब्रेक किया, मुझे पायों को पीछे की ओर बैलेंस ब्रेक किया, सिर्फ मुझे इसको हिट करना है, पैर को, बैक। इसके अलावा मूवमेंट के साथ स्वीपिंग टेक्निक्स। अब स्वीपिंग है कि एक आदमी इधर से मूवमेंट कर रहा है, उसकी फोर्स जो है वो इधर जा रही है। देखिए पैरों की ओर, 1 बैलेंस,
ग्रिप करके, ये इंपॉर्टेंट है, इससे इसको चोट नहीं लगेगी। 1 ग्रिप, ये इंपॉर्टेंट है। ये कमर सीधी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जूडो जो है ये बाकी खेलों से इसकी जो टेक्निक्स है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें एक ऊपर का जो कोट है इसका, जिसको गी बोला जाता है, इसको पकड़ के जो दौड़ लगाए जाते हैं और दूसरे तकनीकों से थोड़ा भिन्न है। और इसमें तकनीक लगाते हुए एक्सप्लोसिव पावर जो है एकदम ब्लास्टिंग का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए ये खेल दूसरों से भिन्न है। जूडो पूर्ण रूप से आत्मरक्षा का खेल है, जिसमें हम अपनी तकनीकों का इस्तेमाल दूसरे को हानि पहुंचाए बगैर करते हैं, जबकि कराटे इसका पलट है। कराटे में उसकी टेक्निक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे को हानि पहुंच सकती है। कुछ लोगों की धारणा है कि जूडो खेलने से चोटें लगती है, हड्डी टूट जाती है या किसी प्रकार का हमारे ऊपर असर होता है, लेकिन इस खेल को खेलने से पहले आप सबसे ताकीद है कि आप किसी अच्छे क्वालिफाइड गुरु के अंडर ये ट्रेनिंग लें। भारत भूषण और विकल्प रेड कॉर्नर और ऋषि कन्वर दक्षिणा पब्लिक स्कूल जैकी योगेश साइड नहीं होगी।